पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। 14 तारीख का इंतजार पूरा देश कर रहा है और बिहार की जनता, क्योंकि बिहार की जनता ने ईवीएम में सबकी किस्मत बंद कर दी। अब फाइनल आंकड़ों का इंतजार है, नई सरकार की तस्वीर जिससे साफ होगी क्या नीतीश 20 साल के शासन को जो चला रहे हैं उस पर कोई फुल स्टॉप है, या तेजस्वी की अगुवाई में कोई नई सरकार बनने वाली है, या एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मोहर है। इन सब का जवाब जिस भी तरफ से आए, जिस भी अंदाज में आए, लेकिन फिलहाल दोनों ही खेमे लड्डुओं के साथ जीत के जश्न की तैयारी में। देखें, चुनाव के नतीजों का इंतजार। नीतीश पहुंचे मंदिर, गुरुद्वारे, मजार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने एनडीए का जोश हाई कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार बुधवार सुबह पटना के महावीर मंदिर दर्शनों के लिए पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद नीतीश एक मजार पर भी गए। उनके सिर पर हरा साफा नजर आया और अंत में सीएम ने पटना सिटी स्थित गुरुद्वारे पर माथा टेका। उनके साथ पार्टी नेता अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में लड्डू पकवान। अनंत सिंह के घर होगा महाभोज। नीतीश कुमार जहां नतीजों के पहले भगवान के द्वार पर हैं, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू नेता अभी से जश्न के मूड में आ चुके हैं। पटना के बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें, जहां कार्यकर्ता 501 किलो लड्डू तैयार करने में जुटे हैं। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे, तब कार्यकर्ताओं को यही लड्डू बांटे जाएंगे। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस हाई है। दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद होने के बावजूद नतीजों से पहले 50,000 लोगों को महाभोज कराने जा रहे हैं। अनंत सिंह के पटना के मॉल रोड वाले आवास पर बड़े स्तर पर भोज और जश्न की तैयारी है। वहीं हम पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखे। मांझी ने एक्स पर लिखा, सिक्सर में 6 गोली होती है। हमारे 6 उम्मीदवार सिक्सर के उसी कारतूस जैसे हैं जो किसी भी कीमत पर बिहार में जंगल राज की वापसी होने नहीं देंगे। पहली गोली जंगल राज पर, दूसरी गोली भय और पक्षपात पर, तीसरी गोली भ्रष्टाचार पर, चौथी गोली दलित अत्याचार पर, पांचवी गोली अपराध पर, छठी गोली नफरत और अंधेरे पर। बिहार के विकास के लिए एनडीए की वापसी तय। एनडीए की तरह महागठबंधन में सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने भी अपने जीत के दावे किए। तेजस्वी ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। तेजस्वी के दावे पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हो। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजता। जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है। जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है, सरकार भी बना लेता है। यहाँ इमरजेंसी जब लगी थी 77 में, तो यहाँ पे सब नेता लोग इसी तरह से पार्लियामेंट लगाते थे। कोई रिक्शा पर बैठ के वाइस चांसलर बनता था, कोई मुख्यमंत्री बन जाता था। लालू जी उसमें पात्र थे, तो गुण आए हुए हैं अभी। बिहार चुनाव में बम्पर वोटिंग और एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी पंडितों का गणित बिगाड़ दिया। आमतौर पर ज्यादा मतदान मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है, लेकिन एग्जिट पोल के सभी आंकड़े एनडीए के फेवर में दिख रहे हैं। इसी विरोधाभास के चलते दावे दोनों खेमों से हो रहे हैं। बिहार के वोटर के मन में क्या है और उसने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है, ये 14 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। यही वजह है कि सबको इंतजार है 14 तारीख मतगणना वाले दिन का। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
अब एक्चुअली ये कंफ्यूजन या डेल्यूजन जैसा नेता एक दूसरे के लिए टर्म यूज कर रहे हैं, वो इसलिए भी हो सकता है कि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जोड़ा जाता है ज्यादा वोटिंग प्रतिशत से, और दूसरी तरफ आए हुए एग्जिट पोल्स के रुझान।